अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा से हमारी कहानी की एपिसोड 158 की। फिज़ा वर्कशॉप आती है। समरा और याले वर्कशॉप नहीं होती। फिज़ा एक लड़की से पूछती है कि समरा और याले कहाँ हैं। वो कहती है सुबह से वो वर्कशॉप नहीं आई। फिज़ा कहती है पता नहीं अब ये कहाँ चली गई, इतना सारा काम कंप्लीट करना है। इसके बाद नूरगुल बासी के पास आती है और कहती है आज क्या बात है, आप इतने खुश हैं और ये सारे गिफ्ट किसके लिए हैं। बासी कहते हैं ये सारे गिफ्ट मेरे बेटे के लिए है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। बासी नूरगुल को पैसे देता है और कहते हैं साथ वाली बेकरी से मिठाई ले आओ, हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद बासी वर्कशॉप आता है और किरण के लिए डायरी गिफ्ट लेकर आता है और फिज़ा से कहते हैं मैं ये किरण के लिए लेकर आया हूँ। फिज़ा कहती है इसकी क्या ज़रूरत थी। फिज़ा बासी से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं वकील से शादी कर रही हूँ और अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजार सकती। इसके बाद रहमत और हिकमत वकील के ऑफिस आते हैं और अकाउंटेंट से कहते हैं हमें मिस्टर सलीम से मिलना है और आप मिस्टर सलीम को बता दें फिज़ा के भाई आए हैं। अकाउंटेंट कहती है ठीक है। उसी वक्त समरा और याले भी ऑफिस आ जाती हैं और रहमत कहते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। रहमत कहते हैं हमने तो वकील से बात करनी है। याले कहती है हमने भी वकील से बात करनी है। उसी वक्त फकरी और जैनब भी ऑफिस में आ जाते हैं। फकरी कहता है मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ पर अपने मतलब के लिए आए हो। हिकमत जैनब से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जैनब कहती है मेरी मर्जी मैं जहाँ पर जाऊँ। रहमत अकाउंटेंट से कहता है आप मिस्टर सलीम को बता दें कि फिज़ा की फैमिली उन्हें मिलने आई है। याले और समरा कहती है हमने सबसे पहले बात करनी है, हमें वर्कशॉप में बहुत सारा काम है। इसके बाद बासी गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम सलीम से कैसे शादी कर सकती हो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। फिज़ा कहती है तुम कौन से प्यार की बात कर रहे हो, तुमने तो मुझे छोड़ दिया था और काम करने वाली औरतें आ गई हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। बासी जल्दी से जाकर डोर को नॉक कर देता है। फिज़ा कहती है बासी तुम मुझे की दो। बासी कहता है तब तक की नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं दे देती। बासी कहता है और फिज़ा तुम बैठ जाओ आराम से बात करते हैं। फिज़ा कहती है वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें अंदर आने दो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, तुम्हारी अपनी फैमिली है, तुम्हारा बेटा भी है, उनके साथ रहो। मैं सारी ज़िंदगी सिंगल नहीं रह सकती, मैं भी अपनी फैमिली और खुशियाँ चाहती हूँ। फिज़ा उन औरतों से कहती है गुलशन के पास एक्स्ट्रा की है वो ले आओ। फिज़ा बासी से कहती है तुम यहाँ से जाओ, वो की लेकर आ रही हैं। इसके बाद रहमत और हिकमत मिस्टर सलीम के पास बैठे होते हैं। रहमत उनसे कहते हैं आप सच में वकील हैं। मिस्टर सलीम कहते हैं हाँ मैं सच में वकील हूँ। रहमत कहते हैं हमारा आपसे जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बासी की वजह से हमें धोखा मिल चुका है। हिकमत कहते हैं आप शादीशुदा तो नहीं है, ये ना हो आप भी बासी की तरह शादीशुदा निकलें। सलीम कहता है मैं सिंगल हूँ। रहमत हिकमत से कहता है तुम इनका आईडी कार्ड चेक करो। हिकमत सलीम का आईडी कार्ड चेक करता है। इसके बाद समरा और याले सलीम से जांच पड़ताल करती हैं। याले कहती है आपके बाबा कौन थे और वो कहाँ पर हैं। सलीम कहता है वो जज थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। याले कहती है सुनकर बहुत अफसोस हुआ, मगर आपकी मॉम कहाँ है। सलीम कहता है वो मेरी आंटी के साथ रहती हैं और जब वो यहाँ मेरे पास आती हैं तो मेरी बहन के पास रुकती हैं। समरा याले से कहती है इसकी बहन भी है, नोट करो। याले कहती है आप अपनी मामा को फ़ोन कर लें, उन्हें कहें कि वो यहाँ आ जाए, हमसे बात कर लें, ये ना वो बाद में आकर आपको फिज़ा से अलग कर दें। सलीम कहते हैं ठीक है फ़ोन कर दूंगा। उसी वक्त फकरी और जैनब आ जाते हैं। समरा और याले से कहते हैं अब तुम लोगों की बारी ख़त्म हुई, अब हमारी बारी है। जैनब और फकरी सलीम से बातें करते हैं। फकरी कहता है जो मैंने गोल्ड के नेकलेस के बारे में बात की थी उसका क्या हुआ। सलीम कहता है मैं बहुत जल्द फिज़ा को गिफ्ट कर दूंगा। फकरी कहता है आप मुझे मेरी बीवी के पास भेज दें। सलीम कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ। जैनब सलीम से कहती है आपको पता है हमारा घर कितना छोटा है, आप मेरे और हिकमत के घर का इंतज़ाम कर दें। सलीम कहता है मैं कोशिश करूँगा। नाज़रीन आज के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।